हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कामिनी गौड़ स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम लीजेंडर्स पॉलिनोमियल का रिकरेंस रिलेशन फाइंड करेंगे या रिकरेंस फार्मूलाज भी बोल सकते हैं उनको। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा लीजेंडर्स पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिकरेंस रिलेशंस कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपको फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन दे रखा है 2n+1 x pn। यहाँ पर ये pn क्या है आपका लीजेंडर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू n+1 pn+1 प्लस n pn-1। यहाँ पर ये भी आपके लीजेंडर पॉलिनोमियल है n+1 और n-1 के लिए, जहाँ पर n आपको दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यही रिकरेंस रिलेशन जो आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है और इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो ये तीनों एक ही फॉर्म है, एक ही क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आपने यहाँ फर्स्ट वाला रिकरेंस रिलेशन देखा, उसी से हमने सेकंड निकाला है, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया और कुछ भी नहीं किया। और थर्ड वाले में अगर हम देखें तो हम n की जगह अगर हम n-1 रिप्लेस कर दें तो थर्ड वाला रिलेशन आ जाए। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही हैं जो एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, जिसका प्रूफ आप एक ही तरीके से निकाल सकते हो। और रिकरेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए हमको जनरेटिंग फंक्शन का यूज करना होता है। तो सबसे पहले हम जनरेटिंग फंक्शन ले लें यहाँ पर बाय जनरेटिंग फंक्शन ऑफ Legendre polynomials we have 1 minus 2xz plus z square whole raised to the power minus half is equals to summation n equals to 0 to infinite z raised to the power n p n x। ये होता है आपका जनरेटिंग फंक्शन। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए हमको x भी pn के साथ मल्टीपल में चाहिए, हमको n की टर्म भी चाहिए p के साथ। तो वो कहाँ से आएगी, अगर हम जनरेटिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू z क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, -1/2 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर रेज टू दी पावर -3/2। इसी तरह जब ये अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा आपके पास -2x प्लस 2z। और इधर देखें समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n z रेज टू दी पावर n-1 pn x ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर रेज टू दी पावर -3/2। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड, -2 मैंने कॉमन निकाल दिया जो इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आपके पास बचेगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n z n-1 pn x। अब देखिए जो चीज़ हमको प्रूव करनी है उसमें pn x तो ठीक है यहाँ पर यहाँ पर आपके पास x के साथ pn की टर्म आनी चाहिए। अब x के साथ pn कब आएगा, जब 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर -3/2 है। अगर यहाँ पर हम इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दें रेज टू दी पावर 1 से ओनली, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, वापस ये जनरेटिंग फंक्शन बन जाएगा। तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगी टर्म 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर और रेज टू दी पावर -1/2। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x माइनस जेड, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर एंड समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n z n-1 pn x ओनली। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन z रेज टू दी पावर n pn x। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस जेड समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज टू दी पावर n pn x। और राइट हैंड साइड अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड को पूरे को एक्सपांड कर देते हैं हम, 1 से पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास बचेगा समेशन
n equals to 0 to infinite n z raised to the power n minus 1 and p n x। इसी तरीके से सेकेंड टर्म बनेगी आपके पास माइनस ऑफ 2xz समेशन n equals to 0 to infinite n z raised to the power n minus 1 p n x। एंड लास्ट टर्म आपके पास बचेगी प्लस जेड स्क्वायर समेशन n equals to 0 to infinite n z raised to the power n minus 1 p n x ओनली। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें, ये x इससे मल्टीप्लाई होकर समेशन n equals to 0 to infinite x z raised to the power n p n x। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, समेशन n equals to 0 to infinite, ये z यहाँ आकर आपके पास z raised to the power n plus 1 p n x। इसी तरह यहाँ पर आपके पास समेशन n equals to 0 to infinite n z raised to the power n minus 1 p n x। और यहाँ जो टर्म है वो आपके पास हो जाएगी माइनस 2, तो आपके पास है ये 2x समेशन n equals to 0 to infinite n z raised to the power, ये देखिए ये z है, ये z raised to the power n minus 1 है, तो ये कितना हो जाएगा z raised to the power n only and p n x। और इसी तरह लास्ट वाला जो टर्म है वो हो जाएगा समेशन n equals to 0 to infinite n z स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ z raised to the power n minus 1 है, तो ये कितना हो जाएगा z raised to the power n plus 1 and p n x only। ठीक है, तो ये सारी टर्म हमारे पास आ गई। अब इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमको कहीं भी समेशन या z की पावर में टर्म नहीं चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स में से z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू दी पावर n इन बोथ साइड्स, क्या क्या हो जाएगा z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट। फर्स्ट टर्म में देखिए एक तो x है और दूसरा आपका p n x, x p n x। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में देखिए z रेज़ टू दी पावर n, यहाँ पर हमारे पास z रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 है, तो हम n की जगह क्या रिप्लेस कर दें n माइनस 1, तो वो z रेज़ टू दी पावर n का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है p n माइनस 1 x ओनली। इसी तरह राइट हैंड साइड में अगर हम आए तो यहाँ देखिए z रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 है, इसको z रेज़ टू दी पावर n बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर दें, यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर n प्लस 1 एंड p n प्लस 1 x। इसी तरह इस टर्म में ये माइनस 2x है ये, और ये z रेज़ टू दी पावर n में ऑलरेडी, इसलिए माइनस 2x n p n x। एंड लास्ट टर्म आपके पास आती है z रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 है, इसको z रेज़ टू दी पावर n बनाने के लिए n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1 एंड p n माइनस 1 x। और क्या कर सकते हैं हम इसको, और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देखिए ये एक है आपके पास p n x की टर्म, और आपके पास p n x की टर्म कहाँ पर है, ये वाली, तो इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, x आपका कॉमन निकल के क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, यानी 2n प्लस 1 x एंड पी एन एक्स को हम ओनली पी एन भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको वहाँ पर पी एन प्रूव करना है, और पी एन एक्स लिखें तब भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। नेक्स्ट आपका पी एन माइनस 1 की टर्म, ये देखिए ये वाली है पी एन माइनस 1 की टर्म, और सेकंड आपके पास ये है पी एन माइनस 1 की टर्म। इन दोनों को भी हम साथ में ले लें, ये टर्म अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये एक नेगेटिव टर्म से ये कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में एक तो ये वाली टर्म बचेगी n प्लस 1 एंड पी एन प्लस 1, और ये दोनों सॉल्व होकर आपके पास क्या बनती है प्लस n पी एन माइनस 1, जो हमारा फर्स्ट वाला रिकरेंस रिलेशन दे रखा था वही। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, यही सेम चीज़ हमारे ये वाली जो टर्म है हम इसको इधर लेके चले जाएं और इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 पी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 x पी एन माइनस n पी एन माइनस 1। तो ये आपका सेकंड वाला भी हो गया। तो ये एक ही चीज़ है दोनों, चाहे आप ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें। तो क्वेश्चन में जैसा भी आपको पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिकरेंस रिलेशन फाइंड करना है। और थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2,
ये एक वाली सिचुएशन आपके पास कब आएगी, जब आप रिप्लेस करोगे n की जगह n-1, रिप्लेसिंग n बाय n-1 इन इक्वेशन। इसको कोई इक्वेशन मार्क कर दीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड, इन थर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की जगह n-1 रिप्लेस करेंगे तो n पी n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी n की जगह n-1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2n-2 और +1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2n-1 x एंड pn। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास -n-1 एंड p, यहाँ पर आपके पास n-2। तो आपने देखा कि ये जो है आपके तीनों एक ही रिकरेंस रिलेशन है, बस उसमें हमको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है वो ध्यान रखकर इसको प्रूव करना है। तो ये तो होता है आपका फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड रिकरेंस रिलेशन। अब हमारा नेक्स्ट रिकरेंस रिलेशन है n pn यानी कि लीजेंडर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू x p डैश n यानी लीजेंडर पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन और माइनस p डैश n-1, तो ये भी आपका लीजेंडर पॉलिनोमियल है। तो हमको ये रिलेशन फाइंड करना है। इसके लिए क्या लेकर चलेंगे, वही जनरेटिंग फंक्शन को लेकर ही सॉल्व करना है। पर इसमें एक चीज़ देखिए, जब आपका n मल्टीपल में आता है इट मीन्स वो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। और अगर p डैश की फॉर्म कहीं आ रही है इट मीन्स जनरेटिंग फंक्शन जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पर n भी आ रहा है और p डैश की टर्म भी आ रही है, यानी जनरेटिंग फंक्शन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और एक बार z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ बाय द जनरेटिंग फंक्शन of Legendre polynomial we have 1 minus 2xz plus z square raised to the power minus half is equals to summation n equals to 0 to infinity z raised to the power n and pn x। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू z, जैसे हमने फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन में किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर -3/2। और इसी तरह जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे z के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा -2x प्लस 2z। और राइट हैंड साइड में आपके पास आएगा समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n z रेज टू दी पावर n-1 एंड pnx, जिसको हम ओनली pn भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लें हम। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर -3/2 एंड x माइनस जेड इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n z n-1 एंड pn। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर मैंने आपको बताया कि p डैश की टर्म भी हमारे पास आ रही है, तो p डैश की टर्म के लिए हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को वापस डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेम वही -1/2 एंड 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर -3/2। इस टर्म का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा आपके पास, सिर्फ -2z इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज टू दी पावर n आपका एज इट इज, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये जो होता है ये pnx होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, p डैश एन x। और क्या कर सकते हैं हम इसको, ये -½ है, ये -2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा z 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर -3/2 इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज टू दी पावर n एंड p डैश
एन एक्स है, इसको हम पी डैश एन भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया थर्ड। अब हमको ये वाला रिलेशन फाइंड करना है। उसके लिए देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं x माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर माइनस 3/2 एंड xz की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए हम इक्वेशन थर्ड को क्या करते हैं, x माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय x माइनस जेड, क्या हो जाएगा आपके पास z x माइनस जेड एंड 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू दी पावर माइनस 3/2 विच इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x माइनस जेड एंड z रेज टू दी पावर n p डैश n। तो x माइनस जेड से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको देखो, ये जो पूरी टर्म है ये पूरा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से इसकी वैल्यू रिप्लेस करें तो हमारे पास आता है z समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एंड z n माइनस 1 एंड p n विच इज इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x z रेज टू दी पावर n p डैश n और माइनस समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये कितना हो जाएगा z रेज टू दी पावर n प्लस 1 एंड p डैश n ओनली। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिलेशन आ गया। पर हमको जो रिलेशन चाहिए वो समेशन और z की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी इक्वेशन में z रेज टू दी पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ z raised to the power n in both sides, क्या क्या हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखिए z raised to the power n का कोफिशिएंट, यहाँ पर ये z है, ये -1 है, तो z raised to the power n ही है, यानी n एंड pn। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड में देखिए z raised to the power n का कोफिशिएंट x p डैश n। इसी तरह थर्ड वाला है आपके पास z रेज टू दी पावर n का कोफिशिएंट, यहाँ से कैसे आएगा, n की जगह हम n माइनस 1 रिप्लेस कर दें तो p डैश n माइनस 1 ओनली। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमको चाहिए था। तो अब हम इसका थर्ड रिकरेंस रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। थर्ड है आपके पास 2n प्लस 1 pn इज इक्वल्स टू p डैश n प्लस 1 माइनस p डैश n माइनस 1 ओनली। ठीक है, तो ये थर्ड रिकरेंस रिलेशन है आपका। इसमें आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है 2n प्लस 1 pn, जो हमने कहाँ फाइंड किया था, रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट में। सेकंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है p डैश n प्लस 1 माइनस p डैश n माइनस 1। ये फॉर्म हमने कहाँ पर फाइंड करी है, रिकरेंस रिलेशन सेकंड में। तो हम इन दोनों रिकरेंस रिलेशन का यूज करके थर्ड रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं आपका प्रूफ बाय फर्स्ट recurrence relation we have, क्या था आपका फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन, 2n प्लस 1 x pn इज इक्वल्स टू n प्लस 1 pn प्लस 1 एंड प्लस n pn माइनस 1। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर आपका 1। अब देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, यानी कि p डैश का फॉर्म। p डैश कब आता है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने वाली है कि आपका मल्टीप्लिकेशन में n आ रहा है, इट मीन्स हम क्या करते हैं, जो आपका जनरेटिंग फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करते हैं। पर अगर आपके पास p डैश आ रहा है, इट मीन्स उसका डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका डिफरेंशिएट करो, इसको क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या क्या हो जाएगा, ये 2n प्लस 1 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज, pn को एज इट इज रखें तो x का डिफरेंशिएशन 1। इसी तरह नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, 2n प्लस 1 x और p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा p डैश n ओनली। ठीक है, इधर आपके पास देखिए n प्लस 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, pn प्लस 1 का डिफरेंशिएशन p डैश n प्लस 1 एंड प्लस n
पी डैश एन माइनस 1। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। अब हमको क्या चाहिए, एक्स पी डैश एन की वैल्यू। अब एक्स पी डैश एन हमको, क्योंकि जो चीज़ हमको प्रूव करनी है वहाँ एक्स पी डैश एन चाहिए ही नहीं हमको। अब पी डैश एन की वैल्यू हम कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, रिकरेंस रिलेशन सेकंड से। तो बाय सेकंड रिकरेंस रिलेशन वी हैव एक्स पी डैश एन इज इक्वल्स टू एन पी एन, यहाँ से देखिए, प्लस पी डैश एन माइनस 1। यहाँ से हम एक्स पी डैश एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रिप्लेस कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या थी, 2n + 1 एंड पी एन। फिर नेक्स्ट टर्म क्या थी आपके पास, प्लस 2n + 1 एंड एक्स पी डैश एन। एक्स पी डैश एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्वेशन नंबर थर्ड से, यानी कि एन पी एन प्लस पी डैश एन माइनस 1। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में आपके पास n + 1 पी डैश एन प्लस 1 प्लस एन पी डैश एन माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई कर दें हम तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये फर्स्ट वाला टर्म देखो, ये वापस आपके पास 2n + 1 पी एन का फॉर्म है, यानी कि 2n + 1 को हम कॉमन निकाल लें एंड पी एन को भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ तो 1 है और यहाँ आपका n, तो ये n + 1 बनेगा। इसी तरह सेकेंड टर्म देखिए इसकी, प्लस 2n + 1 एंड पी डैश एन माइनस 1, और राइट हैंड साइड में आपका n + 1 एंड पी डैश एन + 1 प्लस एन पी डैश एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वापस कॉमन टर्म है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर आ जाएं, ये आपके पास आ जाएगा 2n + 1 n + 1 एंड पी एन इज इक्वल्स टू n + 1 पी डैश एन + 1, और ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, n - 2n - 1। तो हम इसका माइनस कॉमन निकाल लें और 2n - n कितना हो जाएगा आपके पास, n + 1 एंड p डैश n माइनस 1। अब आपके पास n + 1 जो है तीनों टर्म में से कॉमन टर्म है, तो इसको हम कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास बनेगा 2n + 1 pn इज इक्वल्स टू p डैश n + 1 माइनस p डैश n माइनस 1 विच इज़ आर थर्ड रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रिकरेंस रिलेशन है जो हमने निकाला। इसी तरीके से और भी रिकरेंस रिलेशंस हैं जिनको हम फाइंड कर सकते हैं और आगे कहीं क्वेश्चन में यूज़ करना है तो कर सकते हैं। तो आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर कोई क्वेरीज हैं तो।